चित्राल से इस्लामाबाद आने वाला पीआईए का तैयारा हवेलियां के करीब गिरकर तबाह। जुनेद जमशेद, उनकी अहलिया और डिप्टी कमिश्नर चित्राल समेत 47 अफराद जाँ बहक, 36 लाशें निकाल ली गईं। हादसे के फौरी बाद आर्मी हेलीकॉप्टर और फौजी दस्ते पहुंच गए। 500 जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। रेस्क्यू ऑपरेशन में डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ और एम्बुलेंसेज भी शरीक। ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको, फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। मजहबी स्कॉलर और नाथ खां जुनेद जमशेद सबको रोता छोड़ गए। दावत तबलीग पर चित्राल गए हुए थे, अहलिया के साथ सवार हुए। मंजिल पर पहुंचने से कबल तैयारा हादसे का शिकार। खबर मिलते ही चाहने वालों की बड़ी तादाद उनकी रिहाइश गाह पर पहुंच गई। जुनेद जमशेद ने जुमा को पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद में खिताब करना था। नात पढ़ने की दरख्वास्त भी दे रखी थी। तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, बस इतनी है तमन्ना, दिल बदल दे। मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, बना ले अपना बंदा, दिल बदल दे। तैयारी ने शाम 4:45 पर इस्लामाबाद पहुंचना था। लैंडिंग से कुछ देर कबल रडार से राबता कट गया। हादसे ने लवाहिकीन पर कयामत बर्पा कर दी। आंसू बहाते इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। परवाज में 3 गैर मुल्की सवार थे। डिप्टी कमिश्नर उसामा वड़ाइश के साथ उनकी अहलिया और बेटी भी थी। बदकिस्मत जहाज में मुसाफिरों की फहरिस्त जारी कर दी गई। तैयारे में 31 मर्द, 9 खवातीन और 2 बच्चे सवार थे। कप्तान, 2 मावन कप्तान, 2 केबिन क्रू और 1 इंजीनियर शामिल। शाही खानदान का शहजादा फरहत भी बेटी समेत जाँ बहक। तमाम लाशें अयूब मेडिकल कॉलेज पहुंचाने की हिदायत। शनाख्त के लिए अस्पताल में नादरा और FIA की टीमें भी मौजूद। तबाह होने वाले जहाज के ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर की तलाश का काम जारी। दोनों आलात के जरिए वजूहात का पता चलाया जा सकेगा। कप्तान या दीगर अमले की निशानदेही में भी मदद मिलेगी। तैयारा चट्टान से टकराकर तबाह हुआ। एनी शाहिद की एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू। लेके जा रहे थे नीचे एम्बुलेंस में, तो 11, 22 वाले भी पहुंच चुके थे। यहाँ की पुलिस हवेलियाँ की वो भी पहुंच चुकी है। पनामा केस में अहम मोड़। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए फ्रीकैन से राय तलब कर ली। तहरीक इंसाफ और वजीर आजम के वकला ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। सिराजुल हक ने जुडिशल कमीशन की हिमायत कर दी। क्या हम टुकड़ों पर मुश्तमिल कागजात को बुनियाद बनाकर मुंतखब वजीर आजम को नाअहल कर दें? तहकीकात जरूरी हैं। जस्टिस आसिफ खोसा के रिमार्क्स। 40 साल पुराना रिकॉर्ड कहां से लाएं? वजीर आजम की तकरीर सियासी थी। कतरी खानदान के साथ मामला कैसे शुरू और तय हुआ मालूम नहीं। जो था पेश कर दिया। वकील सलमान बट के दलाइल। अवाम के सामने क्यों कहा गया कि तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, सामने लाएंगे। जस्टिस आसिफ खोसा बरहम। आइंदा समाअत 9 दिसंबर को होगी। इमरान खान ने एक बार फिर वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कौम चाहती है कि पनामा केस का फैसला अदालत करे। FBR, FIA और नैब हुकूमत के मातहत हैं, वो कैसे तहकीकात करेंगे? सिराजुल हक बोले, कमीशन बनने के बाद वजीर आजम इख्तियारात से दस्तबरदार हूँ।
हुकूमती टीम का भरपूर दिफा। आबिद शेर अली ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान और शेख रशीद की झूठी सियासत का जनाजा निकलेगा। अदालत अखबारी तराशों पर कोई फैसला नहीं करेगी। अनोशा रहमान बोली, मुशर्रफ ने शरीफ फैमिली का सारा रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया था। तलाल चौधरी बोले, झूठ पकड़ा गया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस साकिब निसार को नया चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुकर्रर कर दिया। वजारत कानून का नोटिफिकेशन भी जारी। जस्टिस अनवर जहीर जमाली की रिटायरमेंट के बाद 31 दिसंबर को अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। बिलावल भुट्टो ने 2017 को इलेक्शन का साल करार दे दिया। आइंदा चारों सूबों में हुकूमत बनाने का दावा। हुकूमत को एक बार फिर 27 दिसंबर की डेडलाइन याद दिलाई। बोले, मुतालिबात ना माने तो हर सूबे और सड़क पर एहतजाज होगा। लॉन्ग मार्च के फैसले पर यू टर्न नहीं लेंगे। तहरीक इंसाफ से शिकवा करते हुए कहा, जेहलम जिमनी इलेक्शन में मुश्तरका उम्मीदवार लाना चाहते थे, पीटीआई ने धोखा दे दिया। कराची रीजन प्लाजा होटल में आग कैसे लगी, 3 रोज बाद भी वजूहात का पता नहीं चल सका। आतिशज़दगी के बाद इंतजामिया ने फायर सिस्टम का इस्तेमाल न किया। तहकीकात में भी ताउन नहीं कर रही। एक्सप्रेस न्यूज ने फायर ब्रिगेड हुकाम की रिपोर्ट हासिल कर ली। बरतानिया के कमांडर जॉइंट ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन लॉरिमर ने जीएचक्यू का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिले। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और खित्ते में अमन व अमान के लिए पाक फौज की कुर्बानियों को खिराजे तहसीन। हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ लड़ते लड़ते यंग डॉक्टरों ने आपस में ही सींग फंसा लिए। उधम मचाते माल रोड पर आए तो गुत्थम गुत्था गिरेबान पकड़े, घोंसे चलाए, एक दूसरे को घसीटा। ट्रैफिक जाम होने से शहरी अजाब सहते रहे। फैसलाबाद और रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में भी तूफाने बदतमीजी। और पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज दरो दीवार आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का जश्न। पूरे आलम में रंगो नूर की बरसात। गलियां और मोहल्ले जगमगा उठे, सब्ज़ परचमों की भी बहार। आज पूरी कौम रंजीदा है। चित्राल से इस्लामाबाद आने वाला पीआईए का तैयारा हवेलियां के करीब गिरकर तबाह हो गया है और हादसे में जुनैद जमशेद, उनकी अहलिया और डिप्टी कमिश्नर चित्राल समेत 47 अफराद जान बहक हो गए हैं। 36 लाशें निकाल ली गई हैं। हादसे के फौरी बाद आर्मी हेलीकॉप्टर और फौजी दस्ते भी यहां पहुंचे हैं। 500 जवान इमदादी कार्रवाइयों में इस वक्त मसरूफ है। रेस्क्यू ऑपरेशन में डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ भी शरीक है। ATR तैयारा 22 बाएं इंजन में खराबी के बाइस ये हादसे का शिकार हुआ है। आपको अपडेट करें, चित्राल से इस्लामाबाद आने वाली पीआईए का ये तैयारा हवेलियां के करीब गिरकर तबाह हुआ। हादसे में जुनैद जमशेद, उनकी अहलिया, डिप्टी कमिश्नर चित्राल समेत 47 अफराद जाँ बहक हो गए। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह किया जा रहा है, 36 लाशें अब तक निकाली जा चुकी हैं और हादसे के फौरी बाद आर्मी हेलीकॉप्टर और फौजी दस्ते मौके पर पहुंच गए। 500 जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। चित्राल से 47 लोगों को लेकर इस्लामाबाद के लिए परवाज भरने वाला पीआईए का तैयारा हवेलियां पीआईए का 6
मिनट में की अहलिया ने उसामा बेटी समेत अल्लाह को जुनैद जमशेद सत्ताई इत्तलाएं इंजन में कंट्रोल एक इंजन में जहां भारे जंजुआ के अलावा एक्सप्रेस न्यूटन चलाए जा रहे आग लगी लोग थे कर हेलीकॉप्टर हादसे की इमदादी कार्रवाई हवेलियां जुनैद जख्म हो गए सी और अहली पर बैठी थी। चित्रा तैयार है, ये अफसोस जा रहा है शख्सियत जुनैद इसमें और उनकी बैठी तबलीग थे उनके से दी गई है जुनैद चित्राल में ही माओवाद आते हुए से यारा यहां जुनैद जमा हो गए। नुमाइंदे तफसीलात भी जानेंगे कि इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से अब तक कहां तक मामला पहुंचे हैं और मैयतें कहां मुंतकिल की जा रही हैं। जी नईम असगर अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जय हादसा पर, जहां पर आपसे कुछ वाकया एक जहाज जाने थी जो कि साने में हमसे बिछड़ गई। हादसे का शिकार होने वाले तैयारे में पीआईए के 8 एहलकार भी जाँ बहक हो गए हैं। एक कप्तान, 2 मॉडर्न कप्तान, 2 केबिन क्रू, 1 इंजीनियर और 2 गार्ड भी जाँ बहक होने वालों में शामिल हैं। हादसे का शिकार होने वाले इस तैयारे में पीआईए के 8 एहलकार भी जाँ बहक हो गए। 1 कप्तान, 2 मावन कप्तान, 2 केबिन क्रू, 1 इंजीनियर और 2 गार्ड्स जाँ बहक होने वालों में शामिल हैं। तैयारा हादसा, चित्राल के शाही खानदान का चिराग भी गुल हो गया। तैयारे में सवार शहजादा फरहत और उनकी बेटी भी जाँ बहक हो गई। यह अहम खबर जिससे आपको आगाह किया जा रहा है। तैयारा हादसा जिसमें चित्राल का शाही खानदान का चिराग भी था जो कि गुल हो गया है। तैयारे में सवार शहजादा फरहत और उनके साथ उनकी बेटी भी इसी सानहे में जाँ बहक हो गई हैं। जहां दीगर कीमती जानें चली गई, वहां पे तैयारा हादसे में चित्राल के शाही खानदान का चिराग भी गुल हुआ और तैयारे में सवार शहजादा फरहत और उनकी बेटी भी जाँ बहक हो गई। खबर यह भी है कि सेक्रेटरी दाखिला ने तमाम लाशें अयूब मेडिकल कॉलेज पहुंचाने की हिदायत कर दी है और लाशों की शनाख्त के लिए एबटाबाद अस्पताल में नादरा एफआईए की टीमें मौजूद हैं। सेक्रेटरी दाखिला ने तमाम लाशें अयूब मेडिकल कॉलेज पहुंचाने की हिदायत की है। आपको अपडेट करें कि लाशों की शनाख्त के लिए एबटाबाद हॉस्पिटल में नादरा एफआईए की टीमें मौजूद हैं जो शनाख्त करेंगी इन लाशों की। आपको अपडेट करें, सेक्रेटरी दाखिला ने तमाम लाशें अयूब मेडिकल कॉलेज पहुंचाने की हिदायत की है। लाशों की शनाख्त की जाएगी जिसके लिए एबटाबाद अस्पताल में नादरा एफआईए की टीमें मौजूद हैं। यासिर अली हमारे नुमाइंदे उनसे तफसीलात जानेंगे। यासिर अली बताएगा अयूब मेडिकल कॉलेज में कितनी लाशें लाई जा चुकी हैं और इनकी शनाख्त के लिए क्या तरीक़ेकार अपनाया जाएगा। जी बिल्कुल, आज जो
नाक वाक़या रुनुमा हुआ था। इस वक्त यहाँ पर जो डेड बॉडीज है या उसकी मुंतकिली का सिलसिला यहाँ पर जारी है। अब तक तकरीबन 15 के करीब डेड बॉडीज यहाँ पर मुंतकिल की जा चुकी हैं और जितनी भी डेड बॉडीज यहाँ पर लाई गई हैं उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। और जो अस्पताल तर्जुमान है उनके मुताबिक 15 डेड बॉडीज यहाँ पर मुंतकिल की जा चुकी हैं। जिनकी शनाख्त होगी उनके वरसा के हवाले किया जाएगा, जबकि जिन डेड बॉडीज की शनाख्त नहीं होगी उनकी DNA सैंपल जो है वो इस्लामाबाद भिजवाएंगे और उनकी DNA टेस्ट के बाद जब उनकी शनाख्त होगी तो उनके लवाहिकीन के हवाले किया जाएगा। तो इस वक्त जो रेस्क्यू की जो टीमें हैं वहाँ से डेड बॉडीज यहाँ पर ला रहे, तकरीबन 2.5 घंटे का रास्ता है क्योंकि पहाड़ी इलाका है। तकरीबन जो रेस्क्यू इमदादी टीमों के जो एहलकार हैं उनसे हमारी बात उनके मुताबिक तकरीबन 1.5 घंटा लगता है जो डेड बॉडीज को यहाँ से मुंतकिल करने में, गाड़ी तक लाने तक। उसके बाद तकरीबन 1 घंटा यहाँ अस्पताल तक पहुँचाए जाने में लगता है। तकरीबन ये 2.5 घंटे लगते हैं और अब तक 15 डेड बॉडीज को यहाँ पर मुंतकिल किया जा चुका है। यहाँ पर अस्पताल की जो तर्जुमान के तमक यहाँ पर जो नादरा की टीमें है जो शाइया की टीमें यहाँ पर पहुँच चुकी है और उनके DNA सैंपल जो DNA किए जाएंगे उनको इस्लामाबाद भिजवाया जाएगा। यहाँ पर लोगों की भी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जो कुछ लोग जो अपने लवाहिकीन के लाए, जबकि इसके अलावा जो मकामी लोग हैं उनकी बहुत शुक्रिया यासिर अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जुनैद जमशेद तैयारा हादसे में जाँ बहक हो गए। इस तैयारा हादसे जिसमें ये वाक़या पेश आया जिसमें जुनैद जमशेद जाँ बहक हुए, अफसोसनाक खबर मिलते ही उनके चाहने वाले शिद्दत गम से तड़प उठे। नहीं बोल सकती कुछ भी, मुझे बहुत सिंपैथी उनकी फैमिली से, उनकी वाइफ से। अल्फाज ही नहीं उनके बारे में कहने, बहुत अच्छे इंसान थे वो और कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, उनकी सारी गुनाह बख्श दे। हमें तो बहुत अफसोस हो रहा है, अल्लाह पाक उनको जो है वो जहान अच्छा करे सबका और हमारी उनके लिए बस दुआएं हैं कि अल्लाह पाक मग़फ़िरत करे सबकी। बहुत दुख हुआ, जितना भी हम इसको करें ना एक्सप्लेन तो कम है कि उनके लिए बहुत दिल परेशान भी हुआ और दुख भी हुआ। इस्लामिक स्कॉलर थे, वो काफ़ी अच्छे थे और आपको जैसे अभी पता भी और बता भी नहीं टीवी पे कि वो इस्लाम के लिए, दीन इस्लाम के लिए गए हुए थे। और खबर यह भी है कि एबटाबाद के करीब हवेलिया में गिरने वाला PIA के जहाज ATR 42 के बारे में तफसीलात क्या हैं, ये जानते हैं इन्फोग्राफिक्स की मदद से। ATR 42 500 सीरीज जहाज फ्रांसीसी साख्ता है। एबटाबाद में गिरने वाला ATR जहाज PIA ने 2007 में हासिल किया था। ATR में पंखों वाले 2 इंजन होते हैं। इस जहाज में कुल 48 सीटें होती हैं। ATR की रेंज 2775 किलोमीटर है। गर्म इलाकों के अलावा बुलंद मकामात पर कायम एयरपोर्ट्स पर ऑपरेट करना इस जहाज की खसूसियात हैं। ये जहाज छोटे रनवे पर बआसानी ऑपरेट कर सकता है। PIA ने पहली बार मई 2006 में ATR जहाज अपने फ़िज़ाई बेड़े में शामिल किए थे। तैयारा हादसा लम्हा बलम्हा आपको बाखबर रखेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। एक और सानेहा, PIA का तैयारा हवेलिया के करीब गिरकर तबाह। जुनैद जमशेद समेत 47 अफराद जाँ बहक, 36 लाशें निकाल ली गईं। इमदादी कार्रवाइयां जारी। हर दिल की धड़कन नाक ख्वां जुनैद जमशेद सबको रोता छोड़ गए। अहलिया के हमरा सवार हुए, मंजिल पर पहुंचने से कब्ल हादसा, चाहने वाले रिहाइश गाह पर पहुंच गए। और पाक फौज में तकर्रुर और तबादले, लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्जा कोर कमांडर कराची और लेफ्टिनेंट जनरल गयूर महमूद मिलिट्री सेक्रेटरी तैनात।